जय हिंद दोस्तों। वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी के लिए दोस्तों जीएस निधि बुक का सॉल्यूशन है दोस्तों। पार्ट वन आज है दोस्तों राज्य व्यवस्था का। चलिए दोस्तों राज्य व्यवस्था स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह का वीडियो लेकर आऊँ दोस्तों तो सबसे पहले आप पर पहुंचे। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए दोस्तों। आप टेलीग्राम में जुड़कर वहाँ पे पीडीएफ भी ले सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अध्याय अध्याय 17 आज स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। राज्य व्यवस्था है। आइए प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 2 सितंबर 1946। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कहता है दोस्तों 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कहता है दोस्तों अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल कहता है गृह मामलों सूचना एवं प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। कहता है कृषि एवं खाद्य विभाग में दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे। रक्षा मंत्री दोस्तों बलदेव सिंह थे। और दोस्तों कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे दोस्तों। और श्रम मंत्री दोस्तों जगजीवन राम थे। आगे देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। कहता 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो दोस्तों ये है वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतिम सरकार गठित हुई जिसका अध्यक्ष वायसराय वेवेल था तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद में 13 सदस्य थे। कहता है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत की अंतिम सरकार 1946 ईस्वी के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था। तो दोस्तों ये संभाला था दोस्तों लिकायत अली खान। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता है दोस्तों 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतिम सरकार गठित हुई। अंतिम सरकार का अध्यक्ष वेवेल तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कहता उपाध्यक्ष सहित अंतिम सरकार में दोस्तों कुल कितना सदस्य थे। तो 13 सदस्य थे। वित्त मंत्रालय का कार्यभार दोस्तों कौन संभाला था। तो लिकायत अली खान के पास था दोस्तों। कहता है जोगेंद्र नाथ मंडल दोस्तों ये विधि मंत्रालय थे। और जगजीवन राम दोस्तों श्रम मंत्रालय थे। डॉक्टर जॉन मथाई दोस्तों उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय थे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन हो गया बी। कहता 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो दोस्तों पहले वित्त मंत्री डॉक्टर आर के सन्मुख सेठी थे। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी आर के सन्मुख सेठी। कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों। तो आर के समुख चेट्टी थे। कहता दोस्तों खाद्य तथा कृषि मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और दोस्तों शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। विधि मंत्री कौन था दोस्तों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। आगे देखते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित शख्सियतों में किसके निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया था बी आर राव को। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। कहता है तो संविधान की निर्माण प्रक्रिया में संविधान सभा के कानून या संवैधानिक सलाहकार के रूप में श्री बी एन राव को नियुक्त किया गया तथा संविधान सभा द्वारा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण संविधान का अध्ययन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? तो दोस्तों ये था एस एन मुखर्जी। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। कहता संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के मुख्य प्रारूप एस एन मुखर्जी थे। संविधान सभा के कानूनी या संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? तो बी एन राव था। कहता संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी दोस्तों? ये 9 दिसंबर 1946 के की गई थी। ऑप्शन हो गया दोस्तों सी। कहता भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। कहता दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कि संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 15 थी। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कहता जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हेतु संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी दोस्तों। पता है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों बी एन राव। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। तथा संविधान के प्रारूप निर्धारण हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे दोस्तों। तो कौन को प्रारूप समिति के सदस्य दोस्तों 7 कौन कौन थे? तो पहला था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे दोस्तों। दूसरा है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तीसरा है दोस्तों एन गोपाल स्वामी अयंकर था दोस्तों। तीसरा है दोस्तों डॉक्टर के एम मुंशी थे। पांचवा है दोस्तों सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे। और छठा है दोस्तों एन माधवराव बी एल मित्र के स्थान पर आए थे दोस्तों। टी टी कृष्णमाचारी डीपी खेतान के स्थान पर आए थे दोस्तों ये। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो दोस्तों ये बना था अम्मू स्वामीनाथन। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। अम्मू स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों पर बात की थी। स्वतंत्रता के बाद अम्मू स्वामीनाथन 1952 ईस्वी में पहली लोकसभा और बाद में 1954 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई।
हंसा जीवराव मेहता दोस्तों, ये बंबई के हैं। और कमला चौधरी दोस्तों कहाँ के थे, तो उत्तर प्रदेश की। बेगम एजाज रसूल कहाँ के, तो ये भी उत्तर प्रदेश के दोस्तों। क्वेश्चन 12 कहता संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे, तो दोस्तों 7 सदस्य। आइए देखते हैं आगे। कहता है दोस्तों प्रारूप मसौदा समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था दोस्तों। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मसौदा समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या 7 थी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है तो संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया, तो दोस्तों 1947 में। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। तथा संविधान के प्रारूप का तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था। तो दोस्तों ये सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने सोचा था। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक भारतीय कानून अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए। कहता है दोस्तों 1929 से 1944 तक उन्होंने मद्रास राज्य के लिए एडवोकेट जनरल का पद भी संभाला था। कहता अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। कहता दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कि संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया, तो दोस्तों ये 14 से 30 अगस्त 1947 को किया गया दोस्तों। कहता है संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे जिसके बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 5 सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला। कहता है 16 भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कहता है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। कहता है दोस्तों कि संविधान सभा द्वारा स्वर समिति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया, तो दोस्तों यह किया गया 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है उद्देश्य संकल्प को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। कहता है दोस्तों संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था, तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। कहता है दोस्तों संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का अंगीकार कर लिया और संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। कहता है दोस्तों कि भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। कहता है दोस्तों
भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। दोस्तों 24 जनवरी 1950। कहता है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कहता है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। कहता है दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना अनुच्छेद 300 अनुच्छेद प्रस्तावना अनुच्छेद 355 अनुच्छेद दोस्तों 395 और अनुसूचियां कितनी थी? तो दोस्तों 8 अनुसूची थी। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कहता भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची तथा 22 भाग थे। आगे देखते हैं। 22 भाग थे। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कहता दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित देश के राजतंत्र को उसके या उसकी खालिस्तान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र के कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। दोस्तों संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन हो गया सी। कहता है किसी देश के राजतंत्र को उसके संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23। कहता 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने इसने खालिस्तान के रूप में कार्य किया था दोस्तों। तो किसके रूप में कार्य किया था? तो भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता है सन 1950 से 1952 तक संविधान सभा ने भारत की अंतिम अथवा अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था दोस्तों। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो दोस्तों 1952 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता है भारत के नए संविधान के तहत 1951-52 के दौरान पहला आम चुनाव हुआ था। कहता है लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला दोस्तों। कहता है यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। पहली बार निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। कहता है केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कहता भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। कहता जिसमें केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहता तो झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों आवास समिति का अध्यक्ष तो बी पटाभी सीतारमैया थे। कहता दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों ये थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता है दोस्तों संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया जिसमें से मौलिक अधिकारों की उपस्थिति
उप समिति थी जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कहता है दोस्तों कार्य संचालन समिति के एम मुंशी है। कहता है संघ शक्ति समिति दोस्तों जवाहरलाल नेहरू है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। कहता भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बी पटाभी सीतारमैया। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कहता संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के जिले अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। कहता है संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की अनेक समिति नियुक्ति की थी जिसमें एक आवास समिति थी जिसके अध्यक्ष बी पटाभी सीतारमैया थे। कहता है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कहता अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों हेतु उप समिति कौन थे? तो ए बी ठक्कर। कहता आजादी सॉरी अल्लादी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों किसके अध्यक्ष थे? तो प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। कहता संविधान सभा की प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। कहता संघ समिति की अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो एच सी मुखर्जी। क्लास का टाइम 9:30 PM में है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन 29। कहता है मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस क्षेत्र देश से ली गई है? तो दोस्तों ये यूके से ली गई है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहता संसदीय सरकार कानून का शासन आदि यूके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। कहता भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहां से लिया गया था? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी संयुक्त राज्य अमेरिका। कहता है दोस्तों देश दिया हुआ है संविधान में लिए गए प्रावधान। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद मूल अधिकार न्यायिक पूर्वावलोकन प्रस्तावना या उद्देशिका कहां से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया दोस्तों। और संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता द्विसदनात्मक व्यवस्था ये दोस्तों कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन यूके से। कहता है दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया दोस्तों। कहता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? ये दोस्तों जापान से लिया गया है। कहता है क्वेश्चन 31। खालिस्तान की स्वतंत्रता समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। तो दोस्तों ये फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी कि फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता समानता और भाईचारे के नारे के लिए प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। कहता है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। कहता है दोस्तों इधर संविधान में लिए गए प्रावधान और देश। कहता आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कहां से लिया गया है? तो दोस्तों जर्मनी वाइमर संविधान से लिया गया है। कहता है दोस्तों मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श ये कहां से लिया गया? तो पूर्व सोवियत संघ दोस्तों यूएसएसआर से लिया गया है। कहता है सर्ववर्ती सूची का प्रावधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कि अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? तो दोस्तों सोवियत संघ था। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कहता मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर था। कहता भारतीय संविधान में शामिल किए मौलिक कर्तव्यों की भी पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान में से ही लिया गया है। कहते तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? तो दोस्तों
समवर्ती सूची नहीं लिए गए हैं। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। दोस्तों देश दिए इधर संविधान में लिए गए प्रावधान, तथा मजबूत केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये सभी दोस्तों शक्तियां कहां से लिया प्रावधान लिया गया है? तो दोस्तों कनाडा से लिया गया है। कहता है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन कहां से लिया गया है? तो ये सभी दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहता है दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है उच्च न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। तथा संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विशेषक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय युक्त सभी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। कहता दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पैंतीस कहता भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना। कहता है दोस्तों प्रस्तावना को अमेरिकी के संविधान से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा को राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहता अमेरिका दोस्तों कहता मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ये प्रक्रिया दोस्तों सभी अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से दोस्तों संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, ये दोस्तों कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों कटा भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो दोस्तों चीन की संविधान से दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। दोस्तों कहता है संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, जो उनकी अच्छी बातें थी उनके निसंकोच ग्रहण किया था। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा दोस्तों। तथा चीन के संविधान से कोई भी स्रोत नहीं लिया गया है। 37 कहता भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ये जापान से ली गई। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों क्या क्या लिया गया? तो मूल अधिकार, प्रस्तावना, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपात, ये सभी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सभी दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है दोस्तों? गणतंत्रात्मक प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये सही फ्रांस से लिया गया है दोस्तों। तथा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। तथा भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहता जर्मनी, दोस्तों जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया है दोस्तों। तथा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान के से नहीं लिया गया है? तो दोस्तों ये मूल अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी।
तथा मूल अधिकार का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, जबकि द्विसदन पद्धति, विधि शासन, एकल नागरिकता, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल न्यायिक प्रणाली सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तथा भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? तो दोस्तों ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। तथा भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कथा 141 कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये फ्रांस से लिया गया। ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। तथा भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसमें एक लोकतांत्रिक सरकार है, इसका मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तथा जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है दोस्तों। जर्मनी से दोस्तों आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। तथा ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तथा भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। तथा भारतीय संविधान का भाग 20 व अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन की शक्ति भारत में संसद को दी गई है। संविधान संशोधन के प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते 43 तथा सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये वेस्ट मिनिस्टर के मॉडल पर रूप में जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा बी। तथा वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली का नाम मध्य लंदन के उस स्थान से लिया गया है जहां पर इंग्लैंड की संसद स्थित है। तथा वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसका उपयोग कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में किया जाता है। 44 तथा भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा का संविधान का ये दोस्तों सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये दोस्तों कनाडा के संविधान से नहीं लिया, फ्रांस से। कहां से? फ्रांस के संविधान से। तथा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? तो दोस्तों ये एकात्मक प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। तथा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। तथा अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। तथा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तथा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। तथा अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकाल तथा एक चुनाव आयोग ये सभी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। 47 तथा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो दोस्तों ये है सबसे लंबा लिखित संविधान है दोस्तों, ये भारत की विशेषता है संविधान का। तथा भारत के संविधान का प्रमुख विशेषता दोस्तों विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है दोस्तों। एकल नागरिकता है दोस्तों। सरकार का संसदीय स्वरूप है। कानून का शासन है दोस्तों। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है दोस्तों। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। आगे देखते दोस्तों भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकृत किया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 होता है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद तथा नीचे हरे रंग की 3 पट्टियां होती है। 49 कहता है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया है? तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कहता भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के लिए लिए गया है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह है जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सी साहस और निर्भरता का प्रतीक है। इसके फलक के नीचे मुंडको उपनिषद का सूत्र सतमे जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। कहता है तो संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा सही है? तो दोस्तों सही है कि जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। ऑप्शन बी। कहता भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत रूप से 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान की गायन अवधि दोस्तों 52 सेकंड की होती है। कैसे स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? तो दोस्तों 562। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कथा स्वतंत्रता के बाद भारत में 562 रियासतें थी। इन रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। 52 कथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो दोस्तों यह उल्लेख है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तथा संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विशाल, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता का उल्लेख मिलता है। कहता दोस्तों 53 कहता है खाली स्थान न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया था। दोस्तों वितरित न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया। तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया। संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कथा दोस्तों 54 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य, रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं आता है? तो दोस्तों संघीय नहीं आता। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये सभी शब्द दोस्तों गणराज्य से पहले आते हैं, जबकि संघीय शब्द गणराज्य के बाद आता है। तथा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पथ निरपेक्ष, जिसे धर्म निरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया दोस्तों। तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना किस सूची में सन्निहित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है प्रस्तावना में। दोस्तों किस प्रस्तावना में प्रणाली संरचना को सन्निहित किया गया? तो प्रस्तावना में दोस्तों किया गया है। कहता दोस्तों संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को प्रस्तावना में सन्निहित किया गया। कहता निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो दोस्तों संघवाद शामिल नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। एक मिनट दोस्तों, जरा सा टेक्निकल इशू। आइए देखते हैं आगे दोस्तों। कहता है कि प्रस्तावना में शामिल शब्द संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना आदि के स्वतंत्रता आदि शामिल है। 58 कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में खालिस्तान किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों ये करता है बंधुत्व। ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 से को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म आत्मार्पित करते हैं दोस्तों। 59 कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है जो विशेषाधिकार का अभाव है? तो दोस्तों ये है समानता। ऑप्शन हो गया सी। तथा संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है। तथा दोस्तों समानता का अर्थ समाज की उस स्थिति से है जिसमें सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। स्वतंत्रता कहता विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना। दोस्तों प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। संपूर्णता कहता भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी राष्ट्र के अधीन नहीं है। कहता प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो यह किया था के एम मुंशी ने। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कहता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सम्मुख पेश किया गया था। संविधान सभा के प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया तथा इस प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में के एम मुंशी ने वर्णित किया है। कहता प्रस्तावना को भारतीय संविधान को आत्मा का हृदय कहा जाता है दोस्तों। कहता प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुर भागर्व ने कहा था। कहता प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले में से संबंधित था? यह संबंधित है दोस्तों प्रस्तावना और उत्तरदायित्व से। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय के संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत किया। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। तथा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। तथा अनुच्छेद 2 तथा संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है दोस्तों अनुच्छेद 2। तथा अनुच्छेद 10 तथा नागरिकता के अधिकारों का बना रहना दोस्तों अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 तथा नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है दोस्तों, नागरिकता संबंधी कानून। तथा 63 तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद दोस्तों संबंधित है नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना से। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। तथा दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद के पास है।
64 कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 में दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या कहता है दोस्तों? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति है दोस्तों। अनुच्छेद 3 में क्या है? तो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाएं व नाम परिवर्तन की संसद की शक्ति है दोस्तों। परिवर्तन की शक्ति संसद की है। कहता है दोस्तों भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत में नागरिकता अधिनियम दोस्तों 1955 में किया गया था। ऑप्शन में जाएगा दोस्तों बी। कहता 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। कहता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, कथा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने के लिए शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। ऑप्शन हो जाएगा बी। तथा संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त हो सकती है, नहीं हो सकती है दोस्तों। तथा भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के नागरिकता ग्रहण करने के 5 प्रकार है दोस्तों। जन्म के द्वारा नागरिकता, दूसरा है दोस्तों वंश के द्वारा नागरिकता, तीसरा है दोस्तों पंजीकरण द्वारा नागरिकता, चौथा है दोस्तों देशीकरण द्वारा नागरिकता, पांचवा है दोस्तों किसी भूभाग को भारत में मिलाकर दोस्तों नागरिकता। कहता है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों भाग 2 में दोस्तों नागरिकता का वर्णन किया। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तथा भारतीय संविधान के भाग 2 व अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। भारत में ब्रिटिश के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दोस्तों संसद के पास है, जो अनुच्छेद 11 में निहित है। तथा भारत में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है। भाग 1 में दोस्तों संघ व उसका राज क्षेत्र है। भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार, भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहता है दोस्तों 68 कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 दोस्तों नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 में दोस्तों संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अनुच्छेद 5 में है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 में है दोस्तों कि पाकिस्तान से भारत को प्रजनन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 7 कहता है नागरिकता को प्रजनन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। कहता अनुच्छेद 9 कि स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिकता न होना। दोस्तों अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकों के अधिकार का बना रहना है। दोस्तों अनुच्छेद 10 में कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा नियमित किया जाना। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 11 दोस्तों। कहता भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 6 में है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जाएगी, अनुच्छेद 6 में। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता है संसद द्वारा अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान के संशोधन करने वाले कानून नहीं समझे जाएंगे। 21 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 4 के तहत। कहता तो अनुच्छेद 5 कहता संविधान के प्रारंभ में नागरिकता बारे में दोस्तों ये अनुच्छेद 5 में है। कहता पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है, ये दोस्तों अनुच्छेद 6 में। कहता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रजनन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता को बारे में प्रावधान है, अनुच्छेद 7 में दोस्तों। कहता अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों समझते हैं कि देश की नागरिकता के साथ वहां के उस संगठक राज्य की नागरिकता जहां व्यक्ति
व्यक्तित्व रहता पैदा होता है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता अमेरिका की दोहरी नागरिकता से आशय यह है कि किसी व्यक्ति के पास अमेरिका देश की नागरिकता के साथ वहां के उस संगठक राज्य का नागरिकता भी होती है। कहता है जहां वह व्यक्ति रहता है या पैदा हुआ है। कहता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों लागू किया जा सकता है मौलिक अधिकार, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। तथा भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों को उल्लेख मिलता है। मूल अधिकार का मौलिक अधिकारों का संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है तथा अर्थात मौलिक अधिकारों को हनन पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों जगह पाया जा सकता है। तथा तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों मूल अधिकारों से भाग 3 संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। तथा भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित है तथा भारतीय संविधान का भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार प्रदान किया गया है। भाग 1 कहता है संघ और उसका राज क्षेत्र, भाग 1 में दोस्तों। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों मतदान का अधिकार, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता है संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 से है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 है। और धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों ये अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दोस्तों ये अनुच्छेद 29 से 30 है दोस्तों। कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 32 में है। कहता है किस वर्ष वो 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो दोस्तों 1978, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता 1978 में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया है। कहता प्रथम संविधान संशोधन को 1951 में किया गया है। कहता भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहता दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो दोस्तों ये हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। कहता 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कहता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में है। तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है दोस्तों। कहता निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 300 का एक के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो दोस्तों ये बना दिया गया है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। कहता 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार दर्जा देकर संविधान के अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। कहता दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे किसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? कहता दोस्तों अनुच्छेद 13 में, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। कहता अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां असंगति की सीमा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 14 में दोस्तों विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 दोस्तों धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध। कहता तो अनुच्छेद 16 कहता लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। कहता जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाव के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। उन्हें न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा परिभाषित या राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 12, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए।
अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा है दोस्तों। तथा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया जाता है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार है। तथा संविधान के अनुसार राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित स्थाइयों स्थाएं आती है, सॉरी संस्थाएं आते हैं दोस्तों, अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं आते हैं। पहला है दोस्तों कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार के रूप में क्रियान्वित करने वाली सरकार एवं भारतीय संसद। दूसरा है दोस्तों संसद सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार एवं राज्य विधानमंडल। तीसरा है दोस्तों सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाएं, पंचायतें, नगर निगम, जिला पंचायत, वार्ड इत्यादि है। चौथा है दोस्तों अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक अथवा गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे ओएनजीसी, भेल, सेल इत्यादि। तथा तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई अथवा एजेंसी को जो राज्य संस्था के रूप में कार्यरत हो वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के रूप में परिभाषित की जाएगी। 79 तथा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 12 करता है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रोजानक के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है। पहला दोस्तों भारत की सरकार एवं संसद, दूसरा राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, तीसरा है दोस्तों सभी स्थानीय पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी। कथा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 13 में, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। उसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों को सजग प्रहरी बनाया गया है। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होगी, अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। तथा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है 14 से 18, विधि के सबक समानता 14 से 18 दोस्तों। तथा भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार प्रदान करता है। 19 से 22 दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद दोस्तों 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। आगे देखते हैं कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्देशित करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 करता है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य के क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण में वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की बोलने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, इसी में है दोस्तों अनुच्छेद 19 में। तथा अनुच्छेद 23 मानव के क्रय विक्रय व्यवहार और बलात् श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान किया जाता है अनुच्छेद 23 में दोस्तों। तथा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण के वंचित नहीं करेगा? तो अनुच्छेद दोस्तों 14, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी भी अभिव्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो दोस्तों कथा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन विषय में अफसर की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में दोस्तों सभी को एक जैसा किया जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा अनुच्छेद 16 में दोस्तों। तथा अनुच्छेद 32 कहता संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 44 में दोस्तों समान नागरिक संहिता का प्रावधान दोस्तों। आइए 84 कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 15 का 2 है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता अनुच्छेद 15 का 2 के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान
या इनमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों, कुआं, तालाबों, स्नान घाट, सड़क या सार्वजनिक सार्वजनिक समागम के स्थलों आदि के प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद 14 कहता है दोस्तों विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण दोस्तों अनुच्छेद 14 में है। कहता है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत दोस्तों अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अफसर की स्वतंत्रता ये सरकारी नौकरी में बताई थी दोस्तों। आगे देखते हैं 85 कहता है राज्य किसी भी नागरिक के साथ मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 15 में दोस्तों किया कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। कहता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। कहता भेदभाव से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के साथ दूसरे की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना। अनुच्छेद 14 कहता विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध दोस्तों अनुच्छेद 23 में। तथा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों को समानता में नागरिकों को पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है का प्रावधान किया गया है? यह अनुच्छेद दोस्तों 16 में किया गया। ऑप्शन हो जाएगा डी। तथा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन अवसर की समानता है दोस्तों। 16 के 1 में दोस्तों राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। दोस्तों अनुच्छेद 16 का 1 कथा केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में ही नहीं बल्कि पदोन्नति, पदयुक्त वेतन, अवकाश, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि में भी लागू होता है। अनुच्छेद 16 के 2 कहता है दोस्तों कोई नागरिक एकल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास स्थान, उद्भव या उनमें इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या किसी पद के संदर्भ में आपात नहीं होगा तथा उससे दोस्तों विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद दोस्तों 16 के 3 तथा संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तों को लागू कर सकती है। अनुच्छेद दोस्तों 16 के 2 का अपवाद है कि 16 के 4 में कहता है कि राज्य अनुच्छेद दोस्तों 16 का 2 अपवाद है। कहता अनुच्छेद 16 के 4 कि राज्य को एक शक्ति दी गई है कि वह जाति के आधार पर विभेद कर सकती है। यह अनुच्छेद 16 के 1 तथा 16 के 2 का अपवाद है। शर्तें हैं दोस्तों कि वह वर्ग पिछड़ा हुआ हो, दूसरा में तो वह उस वर्ग को राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। कहता है तो 16 के 5 कहता है किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी आधिकारिक या संसद के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को नियुक्त करने का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 16 का 6 कहता है दोस्तों राज्य को राज्य की नौकरियों में नियुक्ति में पहले से ही आरक्षित वर्गों को छोड़कर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है। तथा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 16 तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 217 है अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 तो उपाधियों का अंत हो गया दोस्तों। और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। दोस्तों 88 का था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिक के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो दोस्तों ये करता है अनुच्छेद 16। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। आगे देखते हैं दोस्तों कहता है
अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 18 कहता है तो उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 का तो अस्पृश्यता का अंत। 89 कहता है तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 16 का 4। ऑप्शन हो गया दोस्तों सी। अनुच्छेद 14 तथा विधि के समक्ष समानता है दोस्तों। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध है दोस्तों। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 कहता प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है का अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 21 कहता अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिया गया है? तो दोस्तों ये रद्द कर दिया अस्पृश्यता। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप से किया जाने वाला उच्चारण निषिद्ध किया गया है। यह एक निरपेक्ष अधिकार है दोस्तों। कहता है अनुच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कहता है दोस्तों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो अनुच्छेद दोस्तों 17। कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से उसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है जो अनुच्छेद 35 में निहित है। कहता भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमी वैशिष्ट वैशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने का निषेध करता है? ये करता है दोस्तों अनुच्छेद 18 का 1। कहता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 के 1 अनुसार राज्य के सैन्य या अकादमी विशिष्ट वैशिष्ट को छोड़कर कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कहता अनुच्छेद 10 का नागरिकता के अधिकारों का बना रहना दोस्तों। ये अनुच्छेद 10 कहता है। अनुच्छेद 15 में दोस्तों किसी जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। कहता दोस्तों अनुच्छेद 20 कहता अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। 93 कहता निम्नलिखित संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियों प्रदान करने से रोकता है? ये दोस्तों अनुच्छेद 18। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को अनुच्छेद 18 राज्यों को उपाधियों द्वारा प्रदान करने से रोकता है। अनुच्छेद 18 का 1 के अनुसार राज्य सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कहता 94 एक मिनट दोस्तों जरा सा टेक्निकल इशू। आइए देखते हैं 94 कहता है कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कहता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कहता अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। कहता अनुच्छेद 21 के क शिक्षा का अधिकार है। आइए 95 कहता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति के गठन के अधिकार का उल्लेख है? तो दोस्तों ये उल्लेख है 19 का 1 का सी में। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। कहता अनुच्छेद 1 का ए में दोस्तों वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 1 का बी में दोस्तों शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने की संभवता है दोस्तों। अनुच्छेद 19 का 1 का सी में दोस्तों संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 का 1 का डी में दोस्तों भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आवास संरक्षण संचरण का अधिकार है। क्या दोस्तों अनुच्छेद 19 का 1 का ई
में दोस्तों भारत के किसी भी भाग में निवास निवास करने व बसने जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 का 1 का जी में दोस्तों कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है। 96 तथा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? ये दोस्तों अनुच्छेद 19 का 1 का जी में दोस्तों। तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 19 का 1 का ए में दोस्तों वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 1 का बी में दोस्तों शांतिपूर्ण निराधु सम्मेलन की स्वतंत्रता, 19 1 का सी में दोस्तों संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19 1 का डी में दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण की स्वतंत्रता, 19 का 1 का ई में दोस्तों भारत के किसी भी भाग निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, 19 1 का जी में दोस्तों कोई भी वृत्ति उपजीविका में व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। 97 कहता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। यह है दोस्तों अनुच्छेद 20 का 2 में, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। दोस्तों अनुच्छेद 20 कहता 20 का 1 में दोस्तों मूलभूत दंडित विधियों से संरक्षण, अनुच्छेद 20 का 2 में है दोस्तों दोहरे दंड से संरक्षण, अनुच्छेद 20 का 3 में दोस्तों अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। 98 कहता सरकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन के सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 21 की व्याख्या में श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों को पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य बाध्य है। दोस्तों 99 कहता संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को वंचित नहीं किया जाएगा? यह दोस्तों अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। कहता है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। कहता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अभिव्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। यह अधिकार नागरिक व गैर नागरिक दोनों को उपबद्ध है। कहता अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। 100 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 कहता भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 का एक को निम्नलिखित में से किस वर्ष से समावेशित किया गया था? ये दोस्तों 2002 में, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कहता 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का क जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। कहता है दोस्तों 101 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है निवारक नजरबंदी से, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कहता अनुच्छेद 22 में कुछ निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 22 में 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। कहता है दोस्तों पहला है समान दंडिक विधि के अधीन, अनुच्छेद 22 का 1 तथा 22 का 2 तक है दोस्तों। कहता निवारक निरोध नजरबंदी के अधीन, अनुच्छेद 22 का 3 से अनुच्छेद 22 के 7 तक है। कहता है 102 नंबर दोस्तों कि भारतीय, आज 102 लगता लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आगे दोस्तों कल क्लास कराएंगे। 102 नंबर क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में नजरबंदी और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, इसका आंसर कल आपको बताएंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और अगर इसका पीडीएफ लीजिएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, अब टेलीग्राम में जुड़कर वहां से इसका पीडीएफ अभी शेयर वहां कर देंगे दोस्तों, आप लोग वहां जुड़ जाइए। कमेंट में पिन है दोस्तों,
जय हिंद।